हेलो, गुड इवनिंग डियर ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी का चंद्रा ट्यूटोरियल क्लासेस मोस्ट वेलकम करती है। मैं धनेश्वर चंद्रा, डायरेक्टर ऑफ चंद्रा ट्यूटोरियल बिलासपुर। अभी हमारी ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही है, लेकिन मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूँ। मैथ्स रीजनिंग की हमारी प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाता था पहले कोचिंग में, तो आपको भारत का संविधान व राज्य व्यवस्था का वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। ये हमारी बहुत दिनों बाद पहली वीडियो आ रही है, तो इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि नए बच्चे जो हैं उनको लाभ मिल सके। ठीक है, और वो संविधान को अच्छे से समझ पाएँ, और यदि नहीं समझ में आता है। ठीक है, देखिएगा भारत का संविधान, हम इसमें जो है संविधान में जो भारत में जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो संविधान लिखा गया था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अलग अलग देश का अलग अलग संविधान होता है। ठीक है, तो देखेंगे इसमें संविधान की परिभाषा देखेंगे, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है ये मैं बताऊंगा, और संविधान के स्तंभ। ठीक है, कोड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डेफिनेशन ऑफ संविधान, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन और नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तीन चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले बेसिक्स जो संविधान में क्या क्या है वो जान लेते हैं। सबसे पहले संविधान क्या होता है, तो सम प्लस विधान, अर्थात ये दो शब्दों से मिलकर बना है। विधानों का संग्रह बोल सकते हैं, या वैधानिक दस्तावेज क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। ठीक है, संविधान में कुल भाग कितने होते हैं दोस्तों, तो संविधान में कुल भाग हैं 22। ठीक है, कुल भाग हैं 22, जिसके अंतर्गत आपको अनुच्छेद को रखा गया है। और कुल अनुच्छेद कितने हैं, तो 395 अनुच्छेद हैं, अर्थात 395 आर्टिकल है। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद में आपका जैसे 19 में आपका वाक एंड अभिव्यक्ति का अधिकार है, तो 19(1), 19(2) ऐसे करके बहुत सारे को और एक साथ कर दिया गया है। ठीक है, यदि आपके बुक में ऑप्शन में नहीं देता है, ठीक है, कि 395 नहीं देता है, तब आपको 400 से अधिक अनुच्छेद अगर देता है, 400 अनुच्छेद, तब आपको 400 को ठीक लगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कुल संविधान संशोधन जो है कितना हुआ है अभी तक संविधान में, तो संविधान संशोधन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, तो मतलब जो भारत के संविधान में जो नियम बना दिया गया, तो उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, वो क्या होता है, संविधान संशोधन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अभी तक भारत के संविधान में 106 बार हुआ है। कितना बार हुआ है, 106 बार। ठीक है, और एग्जाम में आपका 100वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन, ये आपका पूछता ही पूछता है। ठीक है, और 92वां संविधान संशोधन, जिसके तहत आपका 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, है ना, MBDS, मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली, ये आपका 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। ठीक है, ये जो संविधान संशोधन है, 106 संशोधन हुए संविधान में, तो ये आपका जब संविधान लागू हो गया 1950 के बाद, ये आपका 106 संशोधन हुए थे संविधान। ठीक है, उसके बाद आपका संविधान में दोस्तों कुल अनुसूची कितनी है, तो आपका कुल अनुसूची जो है 12 अनुसूची है। मूल संविधान में आपका 8 अनुसूची था, और बाद में फिर 4 अनुसूची और शामिल किया गया। इस प्रकार कुल मिलाकर आपका 12 अनुसूची की संख्या हो गई। ठीक है, अनुसूची होता क्या है, तो जो संविधान के नियम है उसको जैसे लिस्ट तैयार करते हैं ना, मतलब एक सीक्वेंस में प्रविष्टियां तैयार करते हैं बोल सकते हो, या सूचियां तैयार करते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका अनुसूची कहलाता है। ठीक है, वैसे पेपर में अनुसूची क्या होती है वो नहीं पूछता है, लेकिन आपको जानकारी रखना है। ठीक है, क्योंकि अभी जो है एग्जाम में आपका PSC और व्यापक कथन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैं कुछ जानकारी दे दूँगा। ठीक है, आपका देखिएगा संविधान की परिभाषा क्या होता है, राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुचारू अर्थात क्रमबद्ध तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नियम कानून बनाए जाते हैं, उन नियमों के संग्रह को संविधान कहा जाता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ रूल्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये आपका है। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान की आवश्यकता। देखिए, सबसे पहले में प्राचीन समय में इंसान यह नहीं जानता था कि हमें अपने क्या अधिकार है, क्या हम इन चीज़ों के लिए लड़ सकते हैं। ठीक है, मतलब वो जानकारी नहीं थी उसको। सबसे शुरू में आपका आदि मानव थे, फिर उसके बाद कबीला है, फिर समाज है, समाज धीरे धीरे शिक्षित हुए, फिर वो परिवार, समाज के बाद फिर क्या हुआ, राज्य बना। राज्य में क्या है आपका, अब उसके लिए एक व्यवस्था चाहिए थी,
तो राज्य की व्यवस्था के लिए क्या है, नियम कानून बनाए गए। फिर आपका राज्य में मतलब व्यवस्थित तरीके से राज्य जो है रहे, इसके लिए आपका संविधान की आवश्यकता है। ठीक है, राज्य में के जो है दोस्तों आपका 4 अनिवार्य अंग है। राज्य की क्या है, 4 अनिवार्य अंग है। क्या क्या है, तो भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार है और संप्रभुता है। क्या क्या है, भूभाग, जनसंख्या, ठीक है। राज्य के 4 अनिवार्य अंग है, ये पेपर में पूछा जा चुका है और आगे भी आपका पूछने की संभावना है। ठीक है, राज्य के अनिवार्य अंग क्या क्या है दोस्तों, तो आपके 4 अनिवार्य अंग है। पहला भूभाग है, पहला क्या है, भूभाग है, लैंड लॉर्ड। दूसरा है जनसंख्या है, पॉपुलेशन, ठीक है। तीसरा है सरकार है, गवर्नमेंट, और है लास्ट है संप्रभुता। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट। क्या होता है, सेल्फ डिपेंडेंट। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लीजिए, भूभाग, लैंडलॉर्ड, जनसंख्या, पॉपुलेशन, सरकार, गवर्नमेंट, संप्रभुता, सेल्फ डिपेंडेंट। ठीक है, तो आपको संविधान में शब्दों के अर्थ भी समझ में आना चाहिए कि वो अर्थ क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये है। ठीक, समझ में आ गया संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, फिर भी अभी समय समय में आपका, ठीक है, जो नियम बने हुए हैं उसमें भी यदि वो गलत है तो संशोधन किए जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, संविधान के स्तंभ, कोड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान के मुख्यतः 4 स्तंभ है। क्या है, 4 स्तंभ है। ठीक, आप हमारे चैनल के चंद्र ट्यूटोरियल के चैनल में प्रीवियस वीडियो में मैंने डायग्राम से इसको समझाया है संविधान के स्तंभ को, तो आप देख सकते हैं। मैं आज ओरली तौर पर बताऊंगा, है ना। संविधान के स्तंभ जो मुख्यतः 4 है। पहला विधायिका है ना, दूसरा फिर कार्यपालिका है, फिर न्यायपालिका है, एवं प्रेस एवं मीडिया है, चौथा। ठीक है, तो विधायिका क्या करती है, विधायिका जो है आपका नियम कानून जो है बनाती है। ठीक है, उसके बाद कार्यपालिका क्या करती है, उसको लागू करती है। ठीक है, क्या करती है, लागू करती है। ठीक, उसके बाद न्यायपालिका क्या करती है, उसकी व्याख्या करती है कि न्याय कैसे देना है, किस मतलब उसको अपराध को कैसा दंड देना है। ठीक, उसके बाद है आपका प्रेस एवं मीडिया, ये जो है आपका चौथा स्तंभ है आपका संविधान का, जो कि अभी ज़्यादातर अभी वर्तमान में जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, तो उसमें आपका प्रेस एवं मीडिया का ज़्यादा सपोर्ट लिया जा रहा है। क्योंकि ये जो 3 स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसमें आपको ज़्यादा न्याय मिलने की गुंजाइश कम है, लेकिन प्रेस एवं मीडिया के जरिए न्याय मिलने की गुंजाइश ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि इसके जरिए आपको सभी लोगों से समाज में और आपका सही चीज़ों के बारे में आपको ज्ञान मिल जाता है, सभी लोगों से चर्चा हो जाती है और आपकी बात सबके समक्ष रखी जाती है। ठीक है, तो ये आपकी सरकार तक जल्दी पहुंच जाती है, तो इसका सहारा ज़्यादा लिया जा रहा है। ठीक है, और प्रेस एवं मीडिया जो है चौथा स्तंभ है, इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है समझ में आई होगी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ये हमारे संविधान का भाग 1 पहला वीडियो है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।